नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर की सीधी बात में। ये एक दो की नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद की शिकायतें हैं जो ज़बान हाल से माशरे और समाज के डर और दीगर कई वजूहात होते हैं जो उनके होंठों को बंद रखने पर मजबूर कर देते हैं। सोचने की ही तो बात है कि घर के अहबाब, अपने कहलाने वाले और बीवी बच्चे और रिश्तेदार उनसे कभी नहीं पूछते कि तबीयत कैसी है। जब भी फ़ोन आया या वीडियो कैमरा नेट पर बात होती है या पैगामात तो सिर्फ फरमाइशों ही की भरमार होती है। बीवी से अगर कहो कि घर के अखराजात खुलकर ना करो तो फिर एक हंगामा खड़ा हो जाता है। बच्चों से कहें कि अपनी फरमाइशें महदूद रखें तो फिर वो तो यूं भड़क कर कहते हैं कि पड़ोसी के घर में तो सब आता है और आप तो बस बहाने ही बनाते रहते हैं। कोई 25 बरस से परेशान, कोई 30, कोई 35, कोई 15 सालों से सुकून गारत हो चुका है। अहले खाना की परवरिश में पूरा खून सूख चुका है मगर अपना एक आशियाना नहीं बना पाए। घर में अगर एक भाई की कमाई बेहतरीन और दूसरे की कम तो बस और क्या कहने, शादी के फौरन बाद भाई घर में दीवारें खड़ा कर देता है। ये उन लोगों की परेशानी है जो मजदूर तबके की हैसियत से बैरून मुल्क में बरसरे रोजगार हैं और लगभग मुतवस्सित तबके का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और जिनको अल्लाह ने बेहतरीन रोजगारी से नवाजा, धन दौलत और सरमाए का अमीर बनाया, तो ये लोग शादी ब्याह में एक दूसरे की इमारत को ऊंची करने के चक्कर में मुतवस्सित तबके को जाने अनजाने में परेशान कर रहे हैं। इसका एहसास ही नहीं होता। अमीर लोगों की तकलीद और नासूर रसूमात जो हमने खुद गढ़े हैं उसको पूरा करने के चक्कर में हर तबका परेशान है। शादी ब्याह को अमीर तरीन शख्स की बराबरी करने में कर्जे पर कर्जा लिया जा रहा है और फिर बाज़ लोग तो सूद पर भी कर्जा लेने पर मजबूर हो चुके हैं। अमीर तबका औलाद की हर फरमाइश पूरा कर रहे हैं। उनकी नौजवान औलाद रात भर दोस्ती यारी के चक्कर में लेटेस्ट फ़ोन लेकर कहाँ वक्त गुजारी कर रहे हैं उसका भी घर वालों को इल्म नहीं, और घर वाले इस बात को महसूस भी नहीं करते कि इस सिलसिले में उनसे तरबियत की जाए। मसाइल बयान करें तो ये एक दो नहीं बल्कि कई हैं। जिसने मुझे अपनी कहानी सुनाई उसका आखिरी जुमला था कि बैरून मुल्क में मजदूर तबका जो महदूद तनख्वाह पर काम करता है, अगर उनके मसाइल बयान करने बैठ जाऊं तो घर वाले उनसे फरमाइशें करना तो दूर की बात, ये कहें कि आप बैरून मुल्क छोड़कर घर ही आ जाएं। शहर के पुरसुकून माहौल को छोड़कर दिन रात मेहनत मजदूरी करके खून पसीना करने के बाद अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा काट कर अपनी बीवी औलाद बेटियों की शादी ब्याह के लिए पाई जमा करके जब वो शख्स शहर में मुकीम होने की सोचता है तो उसके पास खुद अपना आशियाना नहीं होता। और फिर जब बीवी बच्चों के पास ये कहा जाए कि अब यहीं रहकर कुछ करना है और बची कुची निडाल ज़िंदगी के कुछ लम्हे शहर में ही काटना है तो अचानक बीवी का चेहरा सुकड़ जाता है, बच्चों के हरकत बदल जाते हैं और फिर उस मजबूर शख्स को यूं देखा जाता है जैसे कि अब ये उनके लिए कोई माना नहीं रखता। दोस्तों, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? आप खुद सोचें और फिर इन जज्बात को आप ही नाम दें कि ये लोग किस ज़ुमरे में आते हैं। नाज़रीन, ऐसा पहले से होता आ रहा है और अब भी ऐसा ही हो रहा है, मगर हम उसे संजीदगी से नहीं लेते या फिर ज़माने में चलने वाले रस्म व रिवाज की भूल भलियों में अपने ऐसे फंस जाते हैं कि वापस आने का रास्ता भूल जाते हैं, और अगर रास्ता मिल भी जाए तो समाज की तनकीदी नज़रों से घबरा कर वापस हो जाते हैं। नाज़रीन, मुझे इस माशरे से पूछने की इजाज़त दें, अल्लाह की जानिब से अता करदा अमीरी और दौलत से हम किसी को तकलीफ पहुँचाएँ यह हमारा हक़ नहीं बनता। शादी ब्याह में हद से ज़्यादा इसराफ की वजह से माशरे में बुरा असर पड़ता है और मालदारों की तकलीद के चक्कर में मुतवस्सित तबका कर्जा लेने पर मजबूर हो जाता है और फिर ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। कर्जा भरते भरते उम्र यूं ही गुजर जाती है। घर में पुरसुकून रहने वाली माँ, बहनें, भाई और रिश्तेदार उस मजबूर और बेकस शख्स के चेहरे की उन झुर्रियों की जानिब क्यों नहीं देखते जो उन्हीं की खुशियों को पूरा करते करते अपनी सारी उम्र खपा दी, जिसने बैरून मुल्क में अपनी तमाम खुशियों को तक देकर तन्हाई और उदासी के पल काटे। जी हाँ, मैं ये ज़बान तलक हो मगर यही हकीकत है। बेशुमार मुसीबतों और अनगिनत अज़ियतों पर मबनी उसकी दास्तान को याद करो तो एहसास होगा कि उस शख्स ने क्या खोया और क्या पाया। इसकी हालत देखकर लगता है सोचों ने उसे निढाल कर डाला है। सितम यह है कि इतना सब कुछ निछावर करने के बावजूद जब कमाने से कासिर है तो उसको बेवकास समझकर उसकी कोई नहीं सुन रहा और वो उदासियों के शहर में बसेरा करने पर मजबूर है। मुझे उस शख्स की कहानी ने यह अशार पढ़ने पर मजबूर किया कि किसी ने पूछा, अगर मुझसे हाल दिल मेरा तो दिल के टुकड़ों का सारा हिसाब दे डाला, मिलेगा चैन कहाँ मतलबी ज़माने में, उठाया मैंने कलम बेहिसाब कर डाला। चलते चलते मैं अपनी कहानी सुनाने वाले उस मजबूर बेकस शख्स और इस तरह जिन्होंने ज़िंदगी गुजार दी या गुजार रहे हैं उनसे पूछता हूँ, क्या मिला आप? नागवारी, बेजारी,
اکیلاپن، اگر تھوڑا سا صبر کر کے شہر میں کچھ کرنے کی ٹھانتے تو اپنا آشیانہ نہ صحیح مگر اپنی کوئی تجارت ضرور ہوتی اور اولاد بھی آپ کے قابو میں ہوتی اور آج یہ دن بھی دیکھنا نہ پڑتا۔ دوستو، یہی تلخ حقیقت ہے۔ مجھے شاعر کی زبانی اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی اجازت دے کہ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری، میں نے دل کی بات رکھی اور تو نے دنیا والوں کی، میری عرض بھی مجبوری اور ان کا حکم بھی مجبوری۔ ناظرین، اس ہفتے کا میرا یہی پیغام ہے۔ اگلے ہفتے کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔